मगरिब की अजान की आखिरी पुकार अभी अभी बहादुर नगर की फिजाओं में गूंजी थी। आज कोई आम रात नहीं थी, ये चांद की रात थी, रमजान की आमद की रात। बहादुर नगर छोटा सा शहर था, मगर उसकी रूह बड़ी थी। यहाँ के लोग सादगी में जीते थे। जैसे जैसे अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही थी। दुकानों पर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी। कहीं से इत्र की खुशबू आ रही थी, कहीं से गरम जलेबियों की मिठास भरी महक। हलवाई की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। बड़े कढ़ा में तेल खौल रहा था और उसमें घूमती हुई जलेबियां सुनहरी होकर बाहर निकल रही थी। भाई जरा 2 किलो अच्छी वाली मिठाई पैक कर दो, एक आदमी ने जल्दी में कहा। जैसे ही चांद नजर आएगा घर पर मुंह मीठा कराएंगे। दूसरी तरफ दूध वाले की दुकान पर भी भीड़ थी। रमजान की आमद में दूध सस्ता कर दिया है, वो जोर से पुकार रहा था। सहरी में ठंडी लस्सी बनाकर पीना मजा आ जाएगा। लोग हंसते हुए थैले भर भर कर दूध, दही और फल खरीद रहे थे। हर कोई चाहता था कि सहरी की तैयारी मुकम्मल हो जाए। मगर इस सारी हलचल के बीच हर नज़र बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी। कुछ लोग अपनी दुकानों की छतों पर खड़े थे, कुछ घरों की छतों पर बच्चे और बुजुर्ग जमा थे। किसी के हाथ में दूरबीन थी, कोई आंखें मिचमिचाकर बादलों के पीछे झांकने की कोशिश कर रहा था। अभी तक चांद क्यों नहीं निकला? एक बच्चा बेचैनी से बोला। उसके साथ खड़ा उसका दोस्त हंस पड़ा। लगता है बादल हमसे मजाक कर रहे हैं। कुछ घरों में टीवी चल रहा था। सबकी नज़र रुए हिलाल कमेटी के ऐलान पर थी। स्क्रीन पर बैठे आलिम दीन चांद की गवाही का इंतजार कर रहे थे। घरों के अंदर भी माहौल अलग था। माएँ रसोई में खजूर सजा रही थी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, अम्मी चांद कब आएगा? हर दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह आज चांद नजर आ जाए, हमें रमजान की नेमत अता कर। ये सिर्फ एक चांद का इंतजार नहीं था, बल्कि एक ऐसे महीने का इंतजार था। रात गहराती जा रही थी। बादल कभी हटते, कभी छा जाते। लोगों की निगाहें थकने लगी थी, मगर उम्मीद नहीं टूटी थी, क्योंकि उन्हें पता था रमजान सिर्फ कैलेंडर की तारीख से नहीं आता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आता है। बहादुर नगर उस रात जाग रहा था, इंतजार में, दुआ में और उस रोशन लम्हे की तलाश में, जब आसमान पर एक पतली सी चांदी की लकीर दिखाई दे और हर दिल से एक साथ निकले, रमजान मुबारक। रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन बहादुर नगर की रौनक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बाजार की चहल पहल अभी भी जारी थी। दुकानदार बार बार आसमान की तरफ देख लेते और फिर अपने काम में लग जाते। जल्दी करो भाई, एक ग्राहक ने हंसते हुए कहा। चांद नजर आ गया तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि नंबर ही नहीं आएगा। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी मुस्कुराकर बोला, मुझे तो लगता है चांद बाद में निकलेगा, जलेबी पहले खत्म हो जाएगी। हलवाई ने गरम जलेबी कागज के डिब्बे में डालते हुए जवाब दिया, चांद तो आसमान में है, मगर असली मिठास तो यहीं है। सब हंस पड़े, मगर हंसी के पीछे हल्की सी बेचैनी भी थी। हर कोई चाहता था कि फैसला हो जाए, आज रोज़ा शुरू होगा या एक दिन बाद। छतों पर खड़े लोग अब ज्यादा ध्यान से आसमान देख रहे थे। बादल धीरे धीरे हट रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। कुछ बच्चे छत की मुंडेर पर खड़े होकर दूर तक झांक रहे थे। बिल्लू फौजी, मुन्ना और बन्नी भी अपनी छत पर बैठे थे। मुन्ना ने लंबी सांस ली। अगर आज चांद नजर ना आया तो? बिल्लू ने जवाब दिया, तो कल आ जाएगा, हर चीज का वक्त होता है। अचानक मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आई। पहले हल्की सी खामोशी छाई, फिर एक मजबूत आवाज गूंजी। अहले इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि रमजान का चांद नजर आ चुका है। बस इतना सुनना था कि पूरे बहादुर नगर में जैसे बिजली दौड़ गई। रमजान मुबारक की आवाजें हर तरफ गूंज उठी। बच्चे उछल पड़े, औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी। दुकानदारों ने तेजी से काम शुरू कर दिया। जो लोग जाने लगे थे वे वापस मुड़ आए। हलवाई की दुकान पर अचानक भीड़ दोगुनी हो गई। कढ़ाई में जलेबियों की रफ्तार तेज हो गई। दूध वाले ने जोर से पुकारा, भाई दूध ले लो, कल पहला रोजा है। फल वाले के ठेले के सामने लाइन लग गई। हर कोई जल्दी जल्दी अपनी खरीदारी पूरी करना चाहता था। बिल्लू, मुन्ना और बन्नी भी खुशी से झूम उठे। देखा, मैंने कहा था ना, आज चांद जरूर नजर आएगा, मुन्ना ने गर्व से कहा। बिल्लू ने आसमान की तरफ देखा। पतली सी चांदी की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। ये सिर्फ चांद नहीं है, उसने धीरे से कहा, ये रहमत की शुरुआत है। धीरे धीरे बाजार की भीड़ कम होने लगी, मगर खुशी का असर कम नहीं हुआ। लोग घरों की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में हर कोई एक दूसरे को रमजान मुबारक कह रहा था। घर पहुंचते ही सहरी की तैयारी शुरू हो गई। रसोई में हलचल बढ़ गई। कोई पराठे गूंथ रहा था, कोई दही निकाल रहा था, कोई खजूर सजा रहा था।
रात के आखिरी पहर में भी बहादुर नगर की गलियों में रौनक थी। कोयटा होटल के बाहर चाय और पराठे की खुशबू फैल रही थी। कुछ लोग वहीं बैठकर जल्दी जल्दी खा रहे थे। थोड़ा और खा लो, एक दोस्त ने कहा। पता नहीं दिन कैसा गुजरे, दूसरा हंसते हुए बोला। ऐसे खा रहा हूँ जैसे पूरा दिन इसी के सहारे चलना है। मगर इस खुशी और तैयारियों के बीच किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा मंजर सामने आएगा जो इस रमजान की असली सीख बन जाएगा।